मुसलमानों के मसीहा बनते फिरते हैं मीडिया में, आज हम उनके शहर में आए हुए हैं। कश्मीर से हम कश्मीर को तो आप झूठी मूठी जन्नत तो नहीं मानते हैं, कश्मीर एक जन्नत है। वहाँ से हम आए थे, हमने सोचा था यहाँ पे मुसलमानों के जो मॉन्यूमेंट्स होंगे, हैदराबाद शहर नवाबों का शहर, लेकिन अफसोस हुआ जो मीडिया में बहुत चला रहे हैं मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं, उनके शहर में आके हमें लगा कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो तारीखी जगहें हैं, वो तो कहीं है ही नहीं, कूड़े की ढेर में बदली हुई हैं। अफसोस हुआ। आज हम अभी गए मौला अली के उस ज़ियारत पे, तो अफसोस हुआ, रोने को दिल आ गया कि वहाँ पे माइनिंग तो हो ही रही है इलीगल, और वहाँ जो ज़ियारत पे हमने हालात देखे, उससे तो हमारा जो कलेजा है मुंह को आ गया। अफसोस है क्या ये मीडिया में ये लीडर कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के सारे यहाँ के जितने भी लोग रहे हैं पीछे। अभी जो हम चेयरमैन साहब से मिले, वो लगा कि वो कह रहे हैं वो यहाँ का पानी भी नहीं पीता हूँ, बेलोस मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में, उनका हम शुक्रिया करेंगे। लेकिन जो MLAs रहे हैं, रिजवी साहब, जिन्होंने कहा है कि मैं ये मानती हूँ और हर एक ये मानता है, वक्त की प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास अमानत होती है। चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से नॉर्थ साउथ, कहीं पे भी प्रॉपर्टी है। हमने देखा कि हिंदुओं ने इस पे कब्जा नहीं किया है, अपने ही लोगों ने इसको बेच खा के पूरे हिंदुस्तान भर में गंद मचाई है। पहले गवर्नमेंट्स बड़े नारे देते थे कि हम जी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बड़ा ये तकलीफ है मुझे जनाब, ये जो तकलीफ हो गई है, ये मुझे इस कदर हो गई है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आवाम है, ये कोई और तो हमारे उस मोनूमेंट्स को ख़राब तो नहीं कर रहा है ना, अपने ही लोग हैं। इनको आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो हैं, उनको वक्त के साथ मिलकर वक्त की प्रॉपर्टीज़ को अपने साथ लेकर उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर जी, मैं तो एक तो सबसे हमारा माध्यम जो है आज की डेट में, वो तो आप भाई है, मीडिया है, ये आवाज़ पहले लोगों तक पहुँचे। और शायद आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानते हो, तो मेरा रसाई तो ठीक प्रधानमंत्री तक है। तो इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि मुझे आज की डेट में इतनी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जितने माइनॉरिटियों के साथ हैं और उनके बात सुनते हैं, मैं ये सारी बात उनके सामने रखूंगी और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें आपका साथ पहला है। बोर्ड का दौरा कर चुकी है, अभी कल यहाँ का इंस्पेक्शन हुआ है और आज भी हुआ है, 2 दिन। हमारा मेन टारगेट ये है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कि मुल्क भर में तमाम जो स्टेट्स हैं उसका टूर करें और वहाँ पर वक्फ की इमलाक की जो बर्बादी हो रही है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो पाए। ये स्पेशली जो हमारा काम, यानी हमारे जो चेयरमैन भी हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के और मंत्री भी हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका मेन टारगेट ये है कि सारे मुल्क भर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसकी GIS मैपिंग हो। चुनाचे तेलंगाना स्टेट में भी 30% मुकम्मिल हो चुकी है और 2 साल के अंदर अंदर मुल्क भर में पूरे GIS का काम मुकम्मिल हो जाएगा। उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन होगा और साथ ही आपका जो गवर्नमेंट है और जो कमेटी है, मोहम्मद सलीम चेयरमैन है, तो उनके बारे में उनका आपका क्या कॉपरेशन रहा? कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए आप, कल जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में मीटिंग हुई, वो हम पहले से एजेंडा भिजाते हैं कि हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो तमाम एजेंडा जो भी था उसका पूरा मुकम्मिल हमें जवाब मिल चुका है और उससे हम मुतमईन हैं। लेकिन मुतमईन के साथ साथ ये भी है कि कुछ गैप भी है, जैसा प्रॉपर्टी के इंक्रोचमेंट्स है और जैसा कि मैंने कई साल से आम तौर पे वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में प्रॉपर्टीज़ यानी मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जो 15-15 साल से भी वक्फ बोर्ड के
नहीं, हम उनको ताकीद करे हैं कि फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए वहाँ पर कमेटी अपॉइंट की जाए, जहाँ पर मुतवल्ली अपॉइंट करना है मुतवल्ली अपॉइंट किया जाए, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का बेहतर से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और भी हमारा एक सजेशन उनको दिया गया है कि आज वक्फ बोर्ड को खुद मुख्तफी होने के लिए, खुद अपने बल पे खड़े रहने के लिए वक्फ बोर्ड को आमदनी की ज़रूरत है। तो चुनाचे मेरी कोशिशों की वजह से 4 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में हैं, उस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तामीर होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब में वो प्रोजेक्ट आ जाएंगे।